अमेरिका में, अमेरिका हम कितना बुरा भला कहते हैं, एक जालिम मुल्क है, बदमाश मुल्क है। दुनिया में जितने टेररिज्म है सबका सपोर्ट वही करता है। आज जो इसराइल दुनिया के नक्शे पे इंसानियत को तबाह कर रहा है, दरअसल वो जंग इसराइल नहीं, अमेरिका डायरेक्ट लड़ रहा है। लेकिन ये उसकी बदनसीबी है कि कुर्ता पायजामों से 20 साल लड़ने के बाद भी अफगान में इस गधे ने कुछ सीखा नहीं। कुछ खुजली बच गई है जो गज्जा के बच्चों से लेने के लिए गया है। गज्जा जितना बड़ा मुल्क है, अगर उसको टेक्निकली कोई फतह करना चाहे तो 24 घंटे बहुत है। लेकिन अल्लाह की मदद है, मर रहे हो मगर पा नहीं रहे हो, पा नहीं रहे। अल्लाह की मदद है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, सब लोग देख रहे। वो इसराइल जो चौधरी बना घूमता था, आज दुनिया वाले कह रहे ठीक है, अच्छे है, तुम ठीक रहो मगर अब बोतलबाजी मत करो, हम लोग सब समझ गए, अपना पैसा हम तुम पर खर्च नहीं करेंगे। फलस्तीन के बच्चों ने तेरे गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, मगर इनके पास एक खूबी है, वो ये झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल ये झूठ नहीं बोलते। आप लोगों को याद होगा कि आज से 20-25 साल पहले जब अमेरिका के सदर मिस्टर बिल क्लिंटन साहब हुआ करते थे, तो उनका कोई मामला हो गया था, मोनिका लेविन्स्की के साथ कोई स्कैंडल हो गया था, तो उन्होंने झूठ बोल दिया था, एक झूठ। अमेरिका की पूरी कौम खड़ी हो गई कि तुम गुनहगार हो, ये तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर तुम झूठ बोलो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अमेरिका की कौम खड़ी हो गई और बिल क्लिंटन ने खड़े होकर अदालत में माफी मांगा कि मैं झूठ बोला था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हमारे यहां तो जो लोग सिंहासन पे बैठे हैं उनका दाहिना फरिश्ता तो कोई काम ही नहीं करता है, बायां फरिश्ता लिखता लिखता परेशान है कि अल्लाह कैसे आदमी पे बैठाया कि ड्यूटी खत्म नहीं होता कम वक्त। पिछली बार कब सच बोला था इनके बड़ों को याद नहीं, अच्छों को याद नहीं। पिछली बार एक रिपोर्ट आई थी व्हाइट हाउस की कि मिस्टर ट्रंप ने एक साल में इतनी बार झूठ बोला है, लिख के बात था, लिख के। हमने कहा बताओ तो, ऐसी चुटकी पुर्जी तो हमारे यहां फेंके रहते, इससे ज्यादा तो बेचारा हमारा पंचायत मेंबर जो है वो सेंचुरी बना लेता है 1 घंटे में, 5 मिनट के अंदर सेंचुरी बना लेता है बेचारा। और हमारे जो सबसे बड़े हैं उनकी तो बात ही मत कीजिए, तो महान है झूठ। लेकिन अमेरिका में देखिए आप, झूठ लोग नहीं बोलते। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, आप ये साउथ एशिया चले जाए, जापान की तरफ, जापान में इस्लाम नहीं है। आपके उड़ीसा के बहुत सारे लोग वहां कूक हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको इस्लाम नहीं है से मतलब ये कि मुल्की सतह पर इस्लाम नहीं है, थोड़े बहुत इस्लाम तो हर जगह है माशाल्लाह। टोक्यो में मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए कि वहां इस्लाम आगे बढ़े। लेकिन वहां देखिए, वहां बच्चा झूठ नहीं बोलता, औरत झूठ नहीं बोलती, मर्द झूठ नहीं बोलता, पुलिस झूठ नहीं बोलती, कोई शख्स झूठ नहीं बोलता। और अगर आपको एक बात सच बताऊं, वहां के लोग शराब खानों में भी बैठकर सच बोलते हैं, और हम लोग तो मस्जिदों में भी बैठकर झूठ बोलते हैं। और फिर भी हमारी तमन्ना ये कि अल्लाह जापान को हमारी तरह मुसलमान बना दे। बताइए, हमारी तरह बना दे, क्या हालत होगी बेचारों की, क्या हालत होगी। दुआ करो कि अल्लाह इस दुनिया को सहाबा की तरह मुसलमान बना दे। अपने को तो लाओ ही नहीं बीच में, अपने को बीच में कभी ना लाई। अब हर आदमी खुद को चेक करे। कौम की बुराइयां नजर आती है, मेंबर पर झूठ बोलने वाले तो नजर नहीं आते, दीन के मजलिसों में झूठ बोलने वाले तुम्हें नजर नहीं आते। मकतब चलाकर
बड़े मदरसों का चंदा लेने वाले झूठे तुम्हें नजर नहीं आते? 50 बच्चे रखकर 250 बच्चों का ऐलान करने वाले तुम्हें नजर नहीं आते? झूठ वहां भी गलत है तो झूठ यहां भी गलत है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मछलियां सड़ती हैं सर की तरफ से, इंसान सड़ता है दिल की तरफ से, और इसका दिल सड़ने लगा है। अज़ीज़ाने मिल्लत, इस्लाह माशरा दोनों तरफ होनी चाहिए, उस तरफ भी और मुझ जैसे गुनहगार की तरफ भी। आप सब तो अच्छे उलमा हैं माशाल्लाह, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अल्लाह मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। सच की एक ऐसी ताकत है जिसके बगैर मिल्लत इस्लामिया मुसलमानों, हम अल्लाह के लिए सच बोलेंगे। किसके लिए सच बोलेंगे? और अगर कभी झूठ निकल गया तो बीवी के अलावा किसी के सामने नहीं। हालांकि वहां भी सच बोलना चाहिए, लेकिन खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा सच बोलने से खतरा बढ़ सकता है, तो खतरा कम करने के लिए, फितनों से बचने के लिए, ठीक है आप मैनेज कर लीजिएगा। नियत कीजिए कि सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलने की शुरुआत कहां से करनी है? मोबाइल फोन से। भाई कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। तो छोटी जगह से मैं कह रहा हूं, बड़ी जगह तो जरा टाइम लगेगा। अगर अचानक आप ज्यादा सच बोलिएगा तो लोगों को भी शक होने लगेगा कि गंगा स्नान करके आ गए, कोई बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा कोई धोखा होने वाला है। मोबाइल फोन में हम लोग बेलज्जत गुनाह करते हैं, गैर जरूरी झूठ बोलते हैं। मसलन अभी घर से निकले, पहुंचना था, देर हो गई, कहा पहुंचे नहीं, कहा नहीं बीच रास्ते में जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा, जाम में फंसे हुए बोलकर भी तो झूठ भी बोले, गुनाह भी हुआ और देर से भी पहुंच रहे। नहीं, ऐसा मत बोलो। बोलो भाई देर हो गई, अभी निकला हूं, माफी चाहता हूं। उसके दिल में अल्लाह आपके लिए इज्जत पैदा फरमा देंगे, आपके लिए इज्जत पैदा फरमा देंगे। वरना अगर मालूम हो गया कि झूठ बोलता है तो बार बार पूछेंगे तुम हो कहां पे, ये बताओ। कहते कि नहीं कहते लोग? कहा जाम में, कहा नहीं जाम में नहीं, तुम हो कहां पे वो बताओ। इसका मतलब है कि आप पे शक है उसको, आप पे उसको शक है। मोबाइल से सच बोलना शुरू कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं भाई देर हो गई, मैं नहीं निकल सका था, कुछ तकाजे थे, सफाई ज्यादा देने की जरूरत नहीं। ज्यादा सफाई देने में भी लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए ज्यादा सफाई भी नहीं देनी है। अरे भाई मैं नहीं बोलूंगा, आप क्या कीजिएगा, गर्दन उतार दीजिएगा मेरी, मैं देर हो गया, बात खत्म है। मैं क्या कर रहा था वो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं जानने की। अपने बच्चों को, खुद को, आप पूरे मोहल्ले में सच बोलने की आदत मत डलवाइए, सिर्फ अपने घर को ठीक कर लीजिए इंशाअल्लाह। हर मुसलमान अगर अपने घर में चिराग जला ले तो सारा शहर रोशन हो जाएगा। दूसरी बात कि इस मुल्क में हमारी तदबीरें बड़ी गलत हो रही हैं। आज मुसलमानों की पूरी आबादी का 1/4 यानी चौथा हिस्सा, हर 4 आदमी में एक, हर 4 मुसलमान में एक मुसलमान या तो गरीब है या भिखारी है, या तो गरीब है या भिखारी है। हम इतनी ज़कात निकालते हैं, इतनी खैरात देते हैं, इतना सदका करते हैं, इतना पैसा बांटते हैं, उसके बाद भी मेरी कौम में भिखारी क्यों? जब आदमी गरीब होगा और ऊपर से भिखारी होगा तो वो छोटी कीमत में मिल्लत को बेच सकता है। अगर किसी भिखारी और गरीब को दे दी जाए 50,000 रुपए कि चौराहे पे खड़े होकर फलाने आदमी का नाम लेकर गाली बको, तुमको हम बचा लेंगे, तो वो गाली बक देगा, पूरे शहर में फसाद हो जाएगा, वो चला जाएगा, लोग मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, फितना वजूद में आएगा। आप सोचिए कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद हमारी कौम में भिखारी क्यों है, गरीब क्यों है? और मुसलमानों, शर्म की बात यह है कि हर भिखारी टोपी पहनता है, और ये ऐसी आइडेंटिटी बन गई है, ये ऐसी पहचान बन गई है कि अगर हमारा कोई गरीब हिंदू भाई भी भीख मांगता है तो वो भी टोपी पहन लेता है। ये ताज, टोपी, ये सर का ताज भीख मांगने का कटोरा कैसे बन गया?
ये सर का ताज भीख का कटोरा कैसे बन गया?